हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू आफ्टर इफेक्ट वीडियो। यहाँ पे हम जल्दी से एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं और कॉम्पोजिशन जो रहेगी हमारी वो 1080 बाई 1080 की रहेगी। 30 फ्रेम रेट रहेगा, फुल रेजोल्यूशन पे रख के यहाँ पे 10 सेकंड मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं जल्दी से अब फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि हमने फोटोशॉप में डिज़ाइन करके पहले से ही रख रखी है। और जैसे ही हमने उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, इंपोर्ट हो रही है फाइल। ये फाइल इंपोर्ट हो गई है। इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपने टाइमलाइन पे, डबल क्लिक करेंगे इस पे और ये तीनों कॉम्पोजिशन आ गई हैं। देखिए हमारी स्लाइड 1, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3, और इन तीनों को हम सेट कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, इन तीनों को हमने तरीके से थोड़ा एडजस्ट कर दिया है और लेयर ऑफ है इसलिए आपको ऊपर की लेयर नहीं दिख रही है। स्लाइड 1 में जाके रीशिप इसको पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विंडो में जाके। ठीक है, विंडो में जाके ये एनिमेशन कंपोजर में जाके यहाँ से हम प्रीसेट साइड डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। बनाने को हम वहाँ से भी की फ्रेम जनरेट करके एनिमेशन बना सकते हैं, लेकिन जो प्लगइन दिया है जब ये इसको इंस्टॉल कर रखा है इससे इजी रहती है, तो हम इसको से ही एनिमेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये एनिमेट हो गया है। तो इसके एंकर पॉइंट को मैं ज़रा सा सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको सेट करने के बाद ये देखिए, ठीक है, और अब मैं जाऊंगा, देख लेते हैं सही बनी। और फाइनल सेल जो है इसको हम बात को एनिमेट करेंगे, इमेज को एनिमेट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ और यहाँ पे पोजीशन खोलने के बाद की प्रेस करने के बाद की फ्रेम जनरेट कर लेंगे। इनकी फ्रेम यहाँ दे देंगे। फर्स्ट पे जाके इसकी पोजीशन बाहर की तरफ सेलेक्ट कर देंगे, शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेट होगा। दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से विंडो में जाएंगे, की फ्रेम विंग खोलने के बाद ये दोनों सिलेक्ट से हमने यहाँ पे इरेज कर दिया है, तो ये हमारी एनिमेशन बनके तैयार हो गई। ठीक है, तो ये हमारी कुछ तरीके की एनिमेशन बनी अभी तक। बिल्कुल सेट है। चलते हैं अब अपने, थोड़ा सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम से मैच करा देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को भी एनिमेट कर लेते हैं इसी तरीके से। राइट क्लिक करके क्रिएट में जाके कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट कर देंगे, तो ये हमारे फोटोशॉप की जो लेयर्स थी यहाँ पे एडिटेबल हो जाएंगी। तो यहाँ विंडो में जाके कंपोजिशन 3 में यहाँ पे हम टेक्स्ट इफेक्ट डालने वाले हैं। ये वाला हम अप्लाई कर देंगे, इन पे क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट पे हमारे एनिमेशन अप्लाई हो गई है। ऑफ कर देता हूँ मैं सबको एक एक करके। कुछ इस तरीके की हमारी एनिमेशन टेक्स्ट की बन गई। ठीक है, हम चलेंगे शेप को एनिमेट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पे हम शेप को एनिमेट कर लेंगे, पोजीशन पे की फ्रेम जनरेट कर देंगे इसके भी हम, और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आन के इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर देंगे सिर्फ। दोनों को सिलेक्ट करके इरेज कर देंगे।
उसके बाद ये फर्स्ट स्लाइड हमारी एनिमेट हो गई है। थोड़ा इसको इस पे अब हम ये रह गया था हमारा, इसको और एनिमेट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ 3D चैनल में नहीं, यहाँ नहीं जाना, एनिमेशन प्रीसेट्स में जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाएंगे 3D टेक्स्ट एनिमेशन में। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ नीचे जाएंगे और इसको अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट दोनों टेक्स्ट पे। तो कुछ ये इस तरीके से हमारी एनिमेशन राउंडेड वाली बन जाएगी इसकी। हम अपने पास से कुछ नहीं बना रहे, बनाने को हम अपने और ट्यूटोरियल देखिए उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ इसका भी हम यूज करके मैंने सोचा बना के दिखाऊं आपको। ये इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड की एनिमेशन बन गई है। ये देखिए ये आया, उसके बाद इमेज आया एंड टेक्स्ट एनिमेट होगा नीचे वाला और ये फाइनल सेल भी एनिमेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं स्लाइड 1 में जाने के बाद ये देखिए, उस स्लाइड 2 में आने के बाद सॉरी एनिमेशन कंपोजर में जाके सबसे पहले इस चीज को एनिमेट कर लेंगे हम, फर्स्ट वाले को। एंकर पॉइंट सेट कर देता हूँ पहले ही मैं, पेन बिहाइंड टूल लेने के बाद। इन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ये हमारी एनिमेशन बन जाएगी। उसके बाद इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज को भी हम जल्दी से एनिमेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों लेयर, इस लेयर को इसकी आंगियाँ यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम। एनिमेशन भी प्रेस करेंगे और की फ्रेम जनरेट कर लेंगे और एक स्टार्टिंग मान के की फ्रेम जनरेट करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करके और इसको बाहर की साइड ड्रैग कर देते हैं पहले। ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे अब हम ये कुछ एनिमेशन बनेगी, दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम और इजी कर देंगे। ठीक है, अब टैग लाइन में आ जाती है हम। टैग लाइन को भी एनिमेट कर लेंगे। की फ्रेम जनरेट कर देंगे और आगे जाने के बाद इसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। यहाँ से आएंगे हम, सॉरी, क्रिएट एंड, और उसके बाद तीनों को सिलेक्ट करने के बाद टी प्रेस करेंगे, सॉरी, की फ्रेम जनरेट हो जाएगा और स्टार्टिंग में आने के बाद ये यहाँ पे सब आइकन शो कर देंगे। नीचे जो राइट में बटन आ रहे हैं इन पे क्लिक करेंगे हम तो सब हमारी जो हाइड है वो शो हो जाएंगी इसकी पोजीशन। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इरेज कर देंगे और इसका ये कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन बन जाएगी। ठीक है, ये एनिमेशन बन जाएगी। उसके बाद हम अपने ये जो इसको एनिमेशन देने वाले हैं टेक्स्ट को, हम सिंपल इसकी रोटेशन को, पहले शेप को एनिमेट कर देता हूँ मैं और आगे जाके आगे कर, ठीक है, सेकंड की फ्रेम दोनों को सिलेक्ट करके इजी कर देंगे। तीसरी के आसपास इसकी ग्राफ को सेट कर देंगे तो ये हमारी कुछ इस तरीके की एनिमेशन बन जाएगी, स्मूथ एनिमेशन। फिर हम अब ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, इसके बाद अब हम इसको एनिमेट करेंगे। थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ मैं, थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा स्लो। उसके बाद ये जो शेप वाली लेयर था इनको भी सिंपल पोजीशन पे मैंने एनिमेट कर लिया है, जो पीछे ये शेप्स की लेयर सिलेक्ट है इस टाइम। उसके बाद अब रह गया हमारा ये टेक्स्ट मेन हेडलाइन। ठीक है, क्यों हम पोजीशन, ओपेसिटी और रोटेशन को एनिमेट करेंगे।
की फ्रेम जनरेट कर लेंगे और आगे जाने के बाद एक एक की फ्रेम और जनरेट कर देंगे। यहाँ हम इसको ठीक है, और ये स्टार्टिंग में लाएंगे इसको, टाइमलाइन की फ्रेम जनरेट कर देंगे दोनों पे एक बार और स्टार्ट की फ्रेम पे आएंगे जो पहले हमने जनरेट की। यहाँ इसकी वैल्यू 90 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इजी भी कर देते हैं हाथों हाथ। तो ये इस तरीके से अब स्पीड ग्राफ में जाएंगे यहाँ पे हम और इसकी ग्राफ को कुछ सेट कर लेते हैं जो थोड़ा सा इधर करके, और इसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा ऊपर करने के बाद राइट साइड में स्ट्रेट कर देंगे बिल्कुल। तो ये हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से सेट हो जाएगा कि हमें ये देखिए कुछ इस तरीके से डिप दनी से, जैसे पानी की बोतल, पानी की बूंद गिरती है ना टप दनी से, बिल्कुल इस तरीके से ये ने इफेक्ट बना लिया है। यहाँ पे अब हम ये जो हमारे थर्ड में आ गए, हम थर्ड स्लाइड में, यहाँ पे भी हम जल्दी से इसको एनिमेट कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी होती जा रही है। मैं इसलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा जल्दी एनिमेट करता हूँ कि जो समझने वाले हैं वो समझ तो जाते हैं। कुछ सवाल अगर हो तो आप आन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसमें शॉप नाउ जो लिखा हुआ है इसका भी एंकर पॉइंट सेट करके इसको एनिमेट कर दिया, और इसी तरीके से हम अप टू 50% ऑफ को भी एनिमेट कर रहे हैं इसमें से फ्री साइड देने के बाद। ठीक है, दोनों को यहाँ पे जल्दी से एनिमेट कर देंगे और देख लेते हैं किस तरीके की एनिमेशन है। ये सेट करके हम इन पे ये वाली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर देंगे तो ये भी इस पे अप्लाई हो जाएगी एनिमेशन। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों की। अब आती है सोशल आइकन है, मैं इनको भी एनिमेट करूंगा। डबल क्लिक करेंगे और जो पहले सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को राइट क्लिक करके क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट एडिटेबल टेक्स्ट कर देंगे और इन दोनों की ओपेसिटी पे हम की फ्रेम जनरेट कर देंगे। यहाँ पे इन दोनों से एनिमेट कर लेते हैं फ्री साइड से, ओपेसिटी नहीं हम। और यहाँ पे हम जल्दी से टेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट 2D टेक्स्ट लेयर। ठीक है, कोई भी एक इफेक्ट हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इनको ऑफ कर देता हूँ। और ये दोनों जो हैं, इन दोनों को भी, ये इंस्टा का जो आइकन है आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा है, जब फाइनल आपने देखेंगे जब दिखेगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके सिंपली इनकी ओपेसिटी को 100 और स्टार्टिंग यहाँ 0 कर देंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, और इसको भी 100 कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करके इजीज कर देंगे की फ्रेमिंग से। इसको भी ऑफ कर देता हूँ मैं पोजीशन को, और ये कुछ इस साइड कर दिया मैंने पीछे की साइड। इसको सिंपल पोजीशन जिस तरीके से स्टार्टिंग से एनिमेशन देते आ रहे हैं हम इमेज को, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एनिमेशन क्रिएट कर लेंगे। ये हमारी एनिमेशन इमेज की भी बन गई है। कुछ इसको सेट कर देता हूँ मैं 68 के आसपास। तो ये हमारी एनिमेशन बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन हो तो मालूम कर सकते हैं।